नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। आप में से कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हालांकि आप भटनागर अभी 24/11 करके भी सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए मेरे पास। उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि टिकटॉक कब तक बैन रहेगा और टिकटॉक जब भी वापस आएगा तो क्या हमारी प्रोफाइल, हमारे मिलियंस में फॉलोअर्स हमें वापस मिलेंगे या हमें वहाँ पर एक फ्रेश अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा और हमारी जो वीडियो के बैकअप हैं यानी कि हमारा डेटा हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ साथ टिकटॉक को लेकर जो एक फ्रॉड इस समय चल रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी इस पूरी वीडियो में दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और आगे इस वीडियो को शेयर कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, आप किसी भी नोटिफिकेशन को आप ना चूक पाएँ। तो पहले हम बात करते हैं ऐप के बैन के बारे में। देखिए, इंडियन आईटी एक्ट 69A के तहत टिकटॉक सहित 58 ऐप्स को बैन किया गया। हालांकि ये बैन कितने समय के लिए किया गया, कब तक रहेगा, इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं प्रोवाइड की गई। लेकिन अगर मैं साइबर एक्सपर्ट्स की मानूं और जितने भी साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स हैं उनकी अगर मैं मानूं तो उनका कहना ये है कि ये जो बैन है ये टेम्परेरी है। हालांकि इस बैन को टेम्परेरी भी कह सकते हैं और इस बैन को हम परमानेंटली भी कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ समय के बाद ये बैन को एक्सटेंड कर दिया जाए और एक्सटेंड करते करते ये बैन हमेशा के लिए रहे। अब इसमें टिकटॉक की क्या कर सकता है और टिकटॉक क्या नहीं कर पा रहा है। देखिए, टिकटॉक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है सर्वर्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि टिकटॉक हमारा डेटा सिंगापुर के सर्वर्स पर रखता है, जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अगर आप एक कंपनी है इंडिया की और इंडिया का डेटा आपका रहता है तो इंडिया का डेटा इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए। ये इंटीग्रिटी को हमारी कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है। तो जैसा कि इन्होंने बोला था कि हम आपके डेटा को सिंगापुर में रखते हैं, तो पहला तो ये है कि उनको अब हमारा जो डेटा है वो इंडिया के किसी डेटा सेंटर के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर वो ऐसा कर पाते हैं और जो भी दिशा निर्देश भारतीय इंडियन एक्ट 69A के थ्रू उन्हें दिए जाएंगे उनको उसको फुलफ़िल करना होगा। अगर वो उसको फुलफ़िल करते हैं तभी उनकी एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी। यानी कि उनके जो ऐप में अगर कुछ अपडेशन होती है और जो भी रिकमेंडेशंस इंडियन आईटी एक्ट या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मिलती है उनको अगर वो पूरा करते हैं तब उनकी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाएगा। ये नहीं है कि बैन हटा दिया जाएगा। तो ये कहना कि टिकटॉक वापस आ सकता है, हाँ आ सकता है, लेकिन शर्त यही रहेगी कि उनको जो भी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट उनको कहती है उनको उसको मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो फ्रॉड से रिलेटेड है, देखिए टिकटॉक इस समय पूरी तरह से बैन है और कुछ फ़ोन्स में ऐसा हो रहा है कि टिकटॉक प्ले स्टोर पर दिख रहा है, लेकिन वो प्ले स्टोर पर अगर दिख रहा है और आप उसको इंस्टॉल भी कर रहे हैं तो वह काम नहीं कर रहा। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे स्पैमर्स हैं या कहूँ हैकर्स हैं जो अपनी वेबसाइट पर टिकटॉक के पुराने वर्जन्स को आपको भेज रहे हैं एज ए लिंक, और वो लिंक एक्चुअल में डाउनलोड का नहीं है, वो कुछ और डाउनलोड हो जाता है आपके फ़ोन में, जिससे आपके फ़ोन का डेटा चोरी हो जाता है और आपका फ़ोन पूरी तरह से हैक हो जाता है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका टिकटॉक पहले जैसे वर्क करेगा, तो प्लीज़ ऐसे किसी भी मैसेज का आपको जवाब नहीं देना है, खासतौर से व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से, और आपको उसको तुरंत व्हाट्सएप को रिपोर्ट कर देना है। ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही हैं और महाराष्ट्र की जो क्राइम ब्रांच है और साइबर की जो उनकी टीम है वो इसको बहुत ही सीरियसली ले रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो प्ले स्टोर के अलावा काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्नैपट्यूब एक ऐप है जो प्ले स्टोर पे नहीं पाई जाती, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ही पाई जाती है और वहाँ से ही डाउनलोड होती है। हालांकि वो कितनी सेफ है कितनी सेफ नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि कोई भी ऐसी ऐप जो आपको अदर देन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़े तो भैया थोड़ा सा देख कर करना, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी का कोई पता नहीं है अनलेस अनटिल कि वो बहुत ज़्यादा मशहूर है।
जैसे कि टिकटॉक के केस में हो रहा है। टिकटॉक पूरी तरह से बैन है, टिकटॉक की कोई भी क्लिप नहीं चल रही है। अगर आप वीपीएन से भी चलाते हैं तो मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में कहता हूं, एक तरीके से वो इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की अवहेलना है और इलीगल है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, आपके प्रति उसके कार्रवाई हो सकती है साइबर लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये 2 अपडेट्स थी। और दूसरी बात जो आ रही है कि हमारा जो डेटा है वो हमें वापस मिलेगा। जब भी टिकटॉक आएगा तो आपका जो अकाउंट जहां आपने छोड़ा था, अगर आपके 10 लाख सब्सक्राइबर थे या आपके 2 लाख सब्सक्राइबर थे, 2.5 लाख मेरे भी थे वहां पर, तो वो आपको एज इट इज़ वहीं से मिलेंगे। ये मैं आपसे कह सकता हूं, इसमें कहीं शक और शुबे की बात नहीं है। और अभी टिकटॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि इंडिया में अगर वो बैन भी हुआ है तो उसको कम से कम डेटा का बैकअप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से कहना चाहिए कि भैया यूजर्स का डेटा है, हम उनको वापस लेना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको याद हो, गूगल बज़ एक सर्विस हुआ करती थी या गूगल प्लस एक सर्विस हुआ करती थी। जब वो बंद हुई थी या उसको बंद शट डाउन किया था तो गूगल ने कहा था कि आप अपना डेटा वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरीके की सर्विस मुझे लगता है कि टिकटॉक को देनी चाहिए। एक दिन का विंडो खोलें या अपलोड ना करने दें, हमारा डेटा हमें वापस दे दें। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। यही इन्फॉर्मेशन मुझे आज आपको देनी थी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में।